Let's begin. लिख बच्चे, हेडिंग लिखो फंक्शंस। ठीक है बेटा। A relation R A to B is said to be function if every element of set A must have unique image in set B. ठीक है, every element of, ठीक है, every element of set A must have unique image in set B. सबसे पहले बेटा कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं ताकि ये डेफिनेशन कुछ परेशान नहीं करे। जैसे x रिलेटेड टू y होता था, याद है रिलेशंस में। सो हम ऐसे मैपिंग बोलते थे कि x है, y है और x रिलेटेड टू y है, राइट। बट दिस एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्री इमेज, राइट। ये सेट ए हुआ करता था, ये सेट बी हुआ करता था, राइट। चलिए, तो मैंने क्या बोला आपको कि दुनिया में सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। हाँ, कुछ रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं। कब? A relation R A to B is said to be function if every element of set A must have unique image in what? Set B. अब समझ बेटा, मैं कुछ मैपिंग बनाता हूं तेरे सामने and you have to decide कि ये रिलेशन है या रिलेशन के साथ साथ फंक्शन भी हो गया। रिलेशन तो है ही ना, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स रहे हैं। चेक कर बेटा, कैन वी से it is a function? Let's read the definition. Every relation A to B is said to be function if every element of set A, set A में कितने एलिमेंट है बेटा? काउंट करके बता। ये सेट A है, ये सेट B है। वेरी गुड। There are 3 elements, 1 2 3. Every element of set A must have unique, चेक कर, ये वाले एलिमेंट की ये वाली इमेज है, बोल हाँ या ना। हाँ तो ठीक है, गुड है। ये वाले एलिमेंट की भी इमेज है। ओ इसकी तो क्या नहीं है, इमेज ही नहीं। और बात क्या हुई थी? बात क्या हुई थी? एवरी ना, बात क्या हुई थी बेटा? एक भी एलिमेंट ऐसा मिला जिसकी इमेज नहीं, मैं फंक्शन नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलूंगा? तो मैं नहीं बोल रहा इसको फंक्शन, क्या लिखूंगा? नॉट अ फंक्शन, बिकॉज एवरी एलिमेंट, ठीक है, डोंट हैव इमेज। यूनिक की तो बात की बात है बेटा, इमेज ही नहीं है। डोंट हैव व्हाट बेटा? इमेज। अच्छा चल, एक और मैपिंग तेरे लिए मैं बनाता हूं, उसको डिसाइड कर कि क्या वो फंक्शन हो जाएगा। लेट्स से दिस, ये ले बेटा। Should I say this relation is a function? Let's follow the definition. Every element of set A, हाँ every में क्या, एक ही तो एलिमेंट है ना, तो उन सबकी इमेज तो है ही नहीं। लेकिन बात हुई थी यूनिक इमेज की। बात कैसे हुई थी? यूनिक मतलब 1, यूनिक मतलब काउंट कर इसकी कितनी इमेजेस हैं, 1 और 2। ये एक नई मुसीबत है, अब इसकी इमेजेस 2 हो गई। बात हुई थी इमेज होगी, सबकी इमेज होगी और सबके पास यूनिक इमेज होगी। तो ये यूनिक नहीं है बेटा, इसकी तो ये भी इमेज है, इसकी तो ये भी इमेज है। तो बोल इस बार क्या कहेंगे दोबारा से? नॉट अ फंक्शन। और रीजन क्या देंगे? वेरी गुड, है ना, डोंट हैव यूनिक इमेज, ऐसा कह सकते हैं। डोंट हैव, वेरी गुड, डोंट हैव
यूनिक इमेज, करेक्ट। लेट्स कंटिन्यू। आप ये बताओ, क्या आप इस मैपिंग को फंक्शन कहेंगे? रिलेशन तो ये है ही, उसको थोड़ा मना कर रहा हूं मैं। क्या इस मैपिंग को हमें फंक्शन बोलना चाहिए? चेक करते हैं डेफिनेशन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, हाँ तो तीन तो प्राणी है, और सबकी क्या होनी चाहिए? इमेज है, यूनिक इमेज। इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। यस, इट इज अ फंक्शन। ये क्या है ना? इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। बोल गुड आउट बेटा। एंड लेट्स कंटिन्यू। अगर मैं ये वाला मैपिंग बनाऊं एंड नाउ आई आस्क अ क्वेश्चन, ये सेट ए है, ये बी है, can you say it is a function? let's verify let's verify एवरी वाला क्राइटेरिया ओके, बोल हाँ या ना। ना इसकी कितनी इमेज होनी चाहिए? एक ही तो है। जैसे इसकी दो थी, वो वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं आ रहा ना। इसकी कितनी है? एक। इसकी भी कितनी है? एक। इसकी भी कितनी है? एक। इसकी भी कितनी है? एक। इसके जैसे नहीं है कि दो हो गई, राइट? तो बोलो क्या कहेंगे? वेरी गुड, इट इज अ फंक्शन। क्लियर बेटा? एक नोट बनता है बेटा यहां पर ना, वो नोट सीखना जरूरी है। कैन वी से दुनिया में सारे रिलेशन फंक्शन होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इनफैक्ट पहले दो तो कौन थे? पहले दो तो कौन थे? रिलेशन थे, कभी फंक्शन हो ही नहीं पाएंगे, है ना? तो कैन वी से कि दुनिया के सारे रिलेशन फंक्शन बन जाएंगे? नहीं, वी कैन से दिस। अच्छा, कैन वी से कि दुनिया के सारे फंक्शन, इनको तूने फंक्शन बोल दिया ना बेटा, कैन वी से कि दुनिया के सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं? हाँ, ये तो बात सही है। तो हम एक नोट लिखेंगे। वो नोट क्या है बेटा? एवरी फंक्शन इज अ, बोल बेटा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आप उल्टा नहीं कर सकते, बट कन्वर्स इज। वेरी गुड बेटा, कर कॉपी बच्चे। ये सारी डेफिनेशन अच्छे से डेफिनेशन कॉपी कर, और ये सारी मैपिंग, राइट? ये पता है इसकी जरूरत है। इमेज प्री इमेज तो समझ में आ गया है ना? ठीक है, ये ले आराम से कॉपी कर, टेक योर टाइम। अजीब तो नहीं लग रहा? प्रोजेक्टर बढ़ा रहा हूं, सही है? समझ में आ रहा है? पता नहीं, लेकिन मेरा मन उससे खुश होता है ज्यादा, व्हाइट बोर्ड पे लिख के। ठीक है, फीलिंग से आती है पढ़ाने वाली। तो देखो समझ में आ गया फाइनली, रिलेशन किसको बोलते हैं और फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास में ना, जैसे इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जब आप क्लास में जाते हैं फर्स्ट डे, तो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और जब लास्ट डे ऑफ द क्लास होता है तो उस दिन रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट में कोई क्या हो जाता है? फर्स्ट आ जाता है। फर्स्ट को क्या बोल देते हैं? टॉपर। तो एवरी टॉपर इज अ स्टूडेंट, बट एवरी स्टूडेंट इज नॉट अ टॉपर ना। इन द सेम वे, जब रिलेशंस में कुछ खास क्वालिटीज आ जाती है तो फंक्शन बन जाता है। तो सारे फंक्शन पहले कौन थे? रिलेशन, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं थे, है ना? क्लियर हो गया बच्चे? ये चार मैपिंग है, चारों मैपिंग कॉपी कर ले अच्छे से। ये ले।
ठीक है, चले नोट लिख लिया, नोट कॉपी कर लिया, नोट बहुत जरूरी है बेटा। अच्छा अब हम आगे चलते हैं बेटा। नोट बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, नंबर ऑफ व्हाट बेटा, पॉसिबल फंक्शंस। फंक्शन कहां से आया? जैसे इंसान बंदर से आया, फंक्शन कहां से आया? फंक्शन रिलेशन से आया। तो इंसान को पहले किसका पूरा नॉलेज होना चाहिए? रिलेशन का, फिर जाके फंक्शन की बात करे। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशन मान लेते हैं बेटा तेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मान लेते हैं बेटा तेरा x है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो है वो तेरा, या इनको m और n ले ले, मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मान ले m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n है। अगर आपने बोला कि रिलेशन a टू b है, तो स्ट्रेट अवे लॉजिक होता है कि रिलेशन सबसेट है किसका? a क्रॉस b का। तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दैट शुड बी m इंटू n। अब रिलेशन किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। तो बच्चों 11th क्लास के अंदर हम सेट थ्योरी में क्या पढ़ के आते हैं? तो मान लो अगर किसी सेट में से दो ही एलिमेंट हैं, कितने? तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं? 5, 1 और 2 एंड इटसेल्फ, यानी 1, 2। याद आ गया? तो प्यारे बच्चे एक बात बता मुझे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसमें दो एलिमेंट है, 2 की पावर 2 सबसेट बनेंगे। 2 की पावर 2 मतलब ये हो गया ना। दैट मीन्स अगर किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3, तो उसके सबसेट्स कितने बनने चाहिए? 2 की पावर 3 यानी कि 8। चलिए 8 सबसेट बना लेते हैं जल्दी से। ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब दो दो पेयर कर ले, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 3 है, और अब इटसेल्फ पेयर कर ले। इटसेल्फ में कितना हो जाएगा? 1 2 3। करेक्ट? विदाउट? चल अब मुझे एक बात बता, तूने खुद बोला तेरे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? m इंटू n। और रिलेशन किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है दोबारा बता। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था, पहले गलत बोला था, बाद में सही बोल दिया। ठीक है, 2 टू द पावर, ये रिलेशंस हैं। फंक्शन इसके आगे है ना। चल स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन की। किसकी? नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस। तो मुझे एक बात बता, तेरा फंक्शन भी तो a टू b होगा। अगर रिलेशन a टू b है तो फंक्शन भी तो a टू a में कितने एलिमेंट क्लेम किए बेटा तूने? m। और b में, चला पहले ना मैपिंग बना लेते हैं। यहां सेट a में कौन है? एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट का नाम हमने लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट कर दिया। कौन सा? फर्स्ट एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट सेकेंड, तीसरा एलिमेंट थर्ड, डॉट 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 डॉट। ये आखिरी वाला एलिमेंट, जैसा कि तूने बोला था कि तेरे पास कितने एलिमेंट हैं? m। अगर मैं बोलूं मेरे पास क्लास में 50 बच्चे हैं तो आखिरी बच्चे का रोल नंबर क्या हुआ? 58। अगर मैं बोलूं मेरे पास m बच्चे हैं तो आखिरी बच्चे का नंबर mth है ना। तो ये कौन हो गया? mth। ये कौन है? सेट बी। सेट बी के अंदर ये कौन है? फर्स्ट एलिमेंट। ये सेकेंड, डॉट 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 nth एलिमेंट, बिकॉज तुमने खुद बोला था कि तुम्हारे सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? n। दैट इज व्हाई हमने इसको ऐसे लिखा है। करेक्ट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत आसान काम है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। ये लो, ये तुम हो। यहां कितनी कुर्सियां नजर आ रही हैं? तुझे किसी कुर्सी पे बैठना जाके, हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव नाउ? n इज द राइट आंसर। लेट्स सपोज कि तुम इस कुर्सी पे बैठ गए, दैट डजंट मीन कि तुम यहीं बैठ सकते थे, तुम कहीं और भी बैठ सकते थे, पर कहीं तो बैठोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन के पास, फर्स्ट एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है बैठने के लिए? n। वेरी गुड। इमेज
of first element can be taken by n ways. कितने तरीके से ले सकते हैं? वेरी गुड. अब मान लो तुमने फर्स्ट वाले एलिमेंट को ये वाली इमेज दे दी. अब आपके पास कौन सा एलिमेंट है बेटा? सेकंड. अब सेकंड एलिमेंट को भी तो इमेज देनी है. कौन सी दोगे? वेरी गुड. n दे सकते हैं. हाँ, फर्स्ट वाली भी दे सकते हैं. ये वाला मैपिंग देखा था? याद कर, फंक्शन पढ़ा रहा था, ये वाला मैपिंग देखा था. ये सारे, हाँ, they may have common image. They may have common image. होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, राइट? ओके, तो इसको दे सकते हैं ना, तो ये इसको दे सकते हैं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो इसके पास भी कितने हो गए? इमेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट कैन बी टेकन बाई n ways. कितना बेटा? कितने एलिमेंट है तेरे पास ये बताओ? तो mth एलिमेंट, इमेज ऑफ mth एलिमेंट क्या होगा? हाँ सही बात है. इमेज ऑफ एलिमेंट, mth एलिमेंट कैन बी टेकन बाय व्हाट? n ways. कितना? n ways. टोटल वेज बताओ कितना होगा? यानी आपको n को मल्टीप्लाई करना है जितने भी एलिमेंट हैं. तो एलिमेंट तो मेरे पास m थे भाई. मान लो मेरे पास दो ही एलिमेंट होते दोस्तों, मान लो मेरे पास दो ही एलिमेंट होते तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता. तो मेरे पास तो कितने हैं? m. तो मैं इन सबको कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा? वेरी गुड. तो अब बता, नंबर ऑफ तेरे फंक्शन कितने आ गए? n की पावर m. बोल को डाउट? अब मुझे एक बात का आंसर कर, ठीक है? अब एग्जांपल भी तो समझ ले, है ना? चला जाए ऐसा ध्यान दे. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक रिलेशन a टू b है. a में बेटा 3 एलिमेंट है. कितने? और सेट b में मान ले तेरे पास चल 4 एलिमेंट है. तो ये बताओ, सबसे पहला a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हैं? तो वो तो n ऑफ a इंटू n ऑफ b. n ऑफ a में कितने हैं? 3 इंटू में 4, कितने हो गए? 12. फिर मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? तो वो तो 2 टू द पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b नहीं होता? तो 2 टू पावर 12. भाई 2 टू पावर 10 तो मुझे याद है 1024 होता है, और इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा तेरा, नहीं 8 क्यों आएगा? 440 ना, 4096. अब बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं? 4096. अब अगला क्वेश्चन पूछा मैंने, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ फंक्शंस. तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला थोड़ा अपडेट कर देते हैं. ये n कौन था? n कौन था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b. और m कौन था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a. यही था ना? चेक कर, यही था ना? यहां पर, ये यहां पर आपने खुद बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b n है. करेक्ट बेटा? तो उसके अकॉर्डिंगली होगा, राइट? अब मुझे बताओ नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए? ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b कितने? 4. और a में कितने? 3. 4 का क्यूब तो 64 हो गया. अच्छा, क्या दुनिया के सारे रिलेशंस फंक्शन होते हैं? सर कैसा मजाक करते हो, कुछ ही होते हैं सर. तो इसका मतलब मैं तेरे से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूं कि कितने रिलेशंस ऐसे हैं जो फंक्शन नहीं हो पाएंगे? वेरी गुड. तो इसको लिखेगा कैसे? नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन. माइनस का मतलब जो फंक्शन नहीं है. रिलेशंस में से फंक्शंस हटा दिए. रिलेशंस में से क्या हटा दिया बेटा? तो नंबर ऑफ रिलेशन तुमने क्लेम किए थे 4096, और उनमें से 64 के पास वो क्वालिटीज थी कि वो क्या बन पाए? फंक्शंस. तो बाकी कौन है? वो सिर्फ रिलेशंस हैं, वो कभी फंक्शन नहीं हो पाएंगे. तो बताओ कितना आएगा? 6 - 4 2, 9 - 6 3, 0 and 4, 4032. विदाउट? पक्का? लॉजिक समझ में आ गया सारा? अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है बड़े प्यार से, है ना? ठीक है, चल अब तुझे फंक्शन समझ में आ गया. तुझे ये भी समझा दिया मैंने कि ये ले, यहां से टॉपिक कॉपी कर बेटा. तो अब से सारी क्लासेस जेई की रिकॉर्ड होंगी, ठीक है? और पढ़ाया प्रोजेक्टर पे करूंगा, बात ही खत्म. अच्छा, ये
लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, अपलोड होंगे, और क्लास प्लस की एक ऐप है मेरी, रवि सर की मैथ्स क्लासेस के नाम से, उसका सब्सक्रिप्शन तुमको दे दिया जाएगा। कुछ नहीं, अपने आईफोन है तो आईफोन में डालो, और एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड में डालो, वो मैं डाउनलोड करा दूंगा, लिंक भेज दूंगा मैं तेरे को, ठीक है? लिंक में, और उसमें जाके अगर मान ले तुझे कभी कोई लेक्चर, जैसे अब सैटरडे संडे है तो मंडे टू फ्राइडे बच्चे का कुछ ज्यादा एंगेजमेंट रहा, बट अब उसको पता है कि मैं पूरा हफ्ता पढ़ा नहीं हूं, और इस हफ्ते सर की फिर क्लास आ गई है, तो तुझे क्लास रिवाइज करनी है, तो क्या करेगा? ऐप खोल, क्लिक ऑन द वीडियो, और वीडियो प्ले हो रही है, खत्म। ठीक है नहीं? चले कॉपी कर ले आराम से, ठीक है? पर टेक्नोलॉजी अब आई गई है तो यूज क्यों ना करें, है ना? फुल फ्लैश यूज करते हैं इसको। ये कॉपी नहीं करना, ठीक है? ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिए थे तेरे लिए, सबसेट्स तो ऐसे बना के दिखा देते कि देख सबसेट्स का फॉर्मूला कैसे हुआ ना। हाँ हाँ, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। ये ले बेटा, पहले ये कॉपी कर ले पूरा फ्रेम अच्छे से, फॉर्मूला जो बना रहा है। ठीक है, ये ले, ये क्वेश्चन जरूर कॉपी, एग्जाम्पल जरूर कॉपी कर। जैसे इसमें 3 एलिमेंट थे और इसमें बी में 4 एलिमेंट थे,
ठीक है ना, डन, ठीक है। सही है बच्चों, आगे चलते हैं। अब जो ये तो हो गया फंक्शन का इंट्रोडक्शन, राइट। अब हमें इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। उनमें से सबसे पहले चीज आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या आता है बेटा? तो उसके लिए एक बहुत ना एक थ्योरी ऑफ इनइक्वेशन की कुछ चीजें चाहिए मुझे, थ्योरी ऑफ। हाँ, अब वो क्लास 11th में थ्योरी ऑफ इनइक्वेशन है, क्योंकि आप लोग 11th में जेई नहीं पढ़ा हुआ है तो मोस्ट लाइकली तुम्हें नहीं आता होगा। बिना थ्योरी ऑफ इनइक्वेशंस के या बिना थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के हम ये चीजें नहीं सीख सकते, डोमेन वगैरह, राइट। तो आज से सिखाता हूं, चलो ठीक है। ये ले बेटा, नेक्स्ट सेटिंग लिख बच्चे। सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वेशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ व्हाट बच्चे? इनइक्वेशंस। चला स्टार्ट करते हैं। मान लो मुझे ये कहा जाए कि दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू 3 ले लो। 3 टू 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। तो ये इसका क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर हमने इक्वेशन के साइन को हटा के इन इक्वेशन के साइन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन के साइन को हटा के किससे रिप्लेस कर दिया बेटा? इन इक्वेशन के साइन से, राइट। तो 2x ग्रेटर देन क्या हो गया और x ग्रेटर देन क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये हुआ x 3 से बड़ा है। तो मैंने बोला 3 से तो बड़े नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं, मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 3। तो बच्चे का जवाब बहुत क्लियर था, सर आपका एक आंसर नहीं आएगा, आपके इनफाइनाइट आंसर आएंगे और सारे आंसर वो 3 से बड़े हैं। तो मैंने कहा 3 लेना है क्या? सर नहीं लेना। ये दो टाइप के सर्कल यूज करते हैं हम, एक हॉलो और एक, सही है। तो हमें कौन सा यूज करना है यहाँ? हॉलो, वेरी गुड। हॉलो यूज करना है क्योंकि हम 3 ले नहीं रहे हैं और 3 से नंबर बड़े राइट साइड में। तो ये एक इंटरवल बन गया तेरा। बोल इंटरवल क्या बन गया बेटा? ये x बिलोंग्स टू 3 से लेके इंफिनिटी। विदाउट? पक्का? ठीक है। तो 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, 2x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ये तेरा आंसर हो गया। लेकिन अब मैंने इसमें एक चीज और, अच्छा ये कॉपी कर ले, इसको इतना कॉपी कर ले पहले। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन इन इक्वेशंस ना, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन से हमने आज कहानी शुरू करनी है अपनी। अभी पढ़ाया उस दिन सारा बैच में, मुझे पता था कि 11th में तो तुम्हें आता नहीं होगा ये सब, तो ये मैंने कहा ठीक करके रखो पहले इसको, नहीं तो 12th का सारा काम खराब करते रहोगे और पता नहीं कितनी जगह यूज होना है। एक जगह भी नहीं है। अभी आगे जाके कैलकुलस में बहुत जगह यूज होगा ये। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। तो आगे की स्टोरी ये है, आगे की स्टोरी ये है बेटा। लेट्स से कि तेरे को मैं ये दे देता हूं, x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मान लेते इक्वल टू भी 0 दे दिया। तो इसमें दो मैसेज हैं, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू। बाकी बातें छोड़, इक्वल टू को पकड़। ऐसा नंबर क्या रख दिया जाए कि ये सारे, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आना शुरू हो जाए। वेरी गुड, 2 एंड 3। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि 2 एंड 3 तेरे सॉल्यूशन है। लेकिन मैंने तो बड़ा भी पूछा है। अच्छा, जो नंबर 0 से बड़ा होगा दोस्त, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बता। पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तूने देखा कभी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या क्या आता है? जरा ये सारी पॉसिबिलिटीज को देख। सही बात है ना। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। और ये क्या है?
तो इसका मतलब समझता है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, और ये दोनों क्या है, आया समझ में? अब तुझे आंसर क्या चाहिए, जरा मुझे दोबारा बोल। तुझे चाहिए ग्रेटर देन जीरो। मैंने पूछा ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, आपने बोला पॉजिटिव होता है। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। चल अब केस वन पकड़ते हैं। मान ले ये भी पॉजिटिव है, देखा सर ने क्या किया, जीरो हो सकता है ना, ऐसा तुमने अलाउ किया है ना मुझे जीरो होना, तो इसलिए रख लिया। अगर तुम मना करते तो मैं नहीं जाता उसको लेके। एंड अगर बेटा तूने इसको पॉजिटिव कर लिया है तो दूसरे वाले को भी तू क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऑप्शन है, कंपल्शन है, कंपल्शन है, सही बात है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बोल सही है, पक्का? ये दोनों बातों को सुन जरा, क्या कह रहा है। एक नंबर कह रहा है तेरा कि 2 या 2 से बड़ा नंबर, करेक्ट। और एक नंबर क्या कह रहा है, 3 या 3 से बड़ा नंबर, बोल क्लियर। किसकी सुननी है, पहले वाले की, दूसरे की, या दोनों की? नहीं, दोनों की। एंड का मतलब क्या है, you can't focus on this or this, you have to listen both the messages। तो इसका मतलब ये बताओ, ऐसी कोई नंबर लाइन बताओ जहां ये दोनों थे। तो ये वाला नहीं सजेस्ट कर सकते, बोलो क्यों नहीं? क्योंकि ये नंबर लाइन इसको फॉलो नहीं करती। तो तुझे फॉलो करना चाहिए ये रीजन, क्योंकि इसमें दोनों आंसर हैं, चेक कर। ये 2 से बड़ा भी है, चेक कर, और ये 3 से बड़ा भी है, बोल हाँ या ना। यही तो चाहिए मुझे, जहां पर ये दोनों हैप्पीली सेटल होते हो। तो कॉमन रीजन ले, कौन सा ले बेटा? तो आंसर बोल कितना आएगा, 3 से लेके इंफिनिटी। 3 से लेके इंफिनिटी। 3 को क्लोज क्यों किया, क्योंकि 3 यहां भी इंक्लूडेड है और यहां भी इंक्लूडेड है। बोल को डाउट बेटा? चलो आगे की बात करते हैं। केस 2, दूसरा ऑप्शन क्या था तेरे पास, दोनों नेगेटिव हो, तो इसका मतलब x माइनस 2 जीरो से छोटा हो जाए एंड x माइनस 3 क्या हो जाए बेटा? चल बता बेटा आंसर। x 2 या 2 से छोटा, x 3 या 3 से छोटा। तो दोनों की बातें सुन जरा, क्या कह रहे हैं दोनों जने। एक 2 है और एक क्या है, 3। तो एक नंबर आया 2 या 2 से छोटा, और दूसरा नंबर कौन आया, 3 या 3 से छोटा। छोटा मतलब लेफ्ट साइड पे जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा सोल्यूशन ऐसा है जहां दोनों ओवरलैप करते हैं? नहीं नहीं, सही है ना, ये वाला तो है। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हुए कहां तक जाना है, 2। जिससे माइनस इन्फिनिटी ओपन रहेगा, क्योंकि वो ले नहीं सकते, नंबर थोड़ा है, वो सिंबल है, वो सिंबल है। और 2 ले सकते हैं, बोलो क्यों? क्योंकि 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। अच्छा, इसके और इसके बीच में क्या है, जैसे इसके और इसके बीच में तो कंपल्शन है, तो कॉमन रीजन लिया, कंपल्शन में कॉमन लेते हैं। इसके और इसके बीच में क्या है, कंपल्शन है, तो कॉमन रीजन लिया। इसके और इसके बीच में तो कौन है, चॉइस। चॉइस में मर्ज करते हैं, चॉइस में हम यूनियन यूज करते हैं, याद है, ईदर दिस और दैट। तो फाइनल आंसर बोल, फ्रॉम 1 एंड 2। वेरी गुड, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन, मर्ज कर दिया 3 टू इंफिनिटी। सर मेथड समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, बट डोंट यू थिंक कि ये जेई के हिसाब से कुछ ज्यादा काम किया हमने? बिल्कुल, है ना। थोड़ा कोई शॉर्टकट सीख लेते हैं। तो मेथड का नाम है वेविकर, क्या है? आजा अब हम सीखते हैं जरा मेथड का नाम, वेविकर। वेविकर क्या कहता है, ठीक है, वेविकर मेथड क्या कहता है जरा देखो। हाँ भाई, क्या था क्वेश्चन तेरा, दोबारा बोल। कि x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेविकर के 3 स्टेप हैं बस, कितने? जब तक ये 3 स्टेप नहीं होंगे तो अप्लाई नहीं कर सकता। पहला स्टेप, ये लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए? हाँ तो लीनियर ही तो है, और कैसे हैं, सब लीनियर ही तो हैं, चेक करो, है ना। लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि इसमें एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव ही है भाई, नहीं? बस ये 2 चीजें हो गई क्लियर। इसके बाद पता करो ये इसको जीरो, ये जीरो कहां बन सकते हैं, कब ये सारा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, कब ये सारा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा? या तो 2 पे, चल प्लॉट कर ले नंबर लाइन को, नंबर लाइन पे प्लॉट कर ले, ये 2 है और ये कौन है,
क्या जीरो होना, क्या प्रोडक्ट का जीरो होना अलाउड है? चेक करके बता जरा। हाँ अलाउड है, इट्स अलाउड। तो मैं इनको काउंट कर लेता हूं, सॉल्यूशन का पार्ट मान लेता हूं, सॉल्यूशन का पार्ट मान लेता हूं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, ये कितने रीजन हो गए? काउंट करके बोल। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो तेरा राइट मोस्ट रीजन होता है, कौन सा? राइट मोस्ट रीजन, उसमें इन दोनों फैक्टर्स के साइन पॉजिटिव होंगे। दोनों फैक्टर्स के साइन क्या होंगे? मैं लिख देता हूं यहां, ठीक है। यहां x-2 का भी जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होने वाला है, और यहां x-3 का भी आउटपुट क्या होने वाला है? पॉजिटिव। देख ले, चेक कर ले। भाई सर ने लिख दिया तो सर के पास कोई ग्राउंड भी होगा ऐसा कहने का। 3 से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर बोल दे बेटा, बस बीच में आना चाहिए कोई भी नंबर एज पर योर चॉइस। 4 चेक कर, 4-2 पॉजिटिव होता है, बोल हाँ या ना। और 4-3 पॉजिटिव होता है, बोल हाँ या ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि x-2 भी पॉजिटिव होगा और x-3 भी पॉजिटिव होगा। नोटिस किया तूने? अच्छा ये हो गया। कौन सा सेक्शन था ये बोल? राइट मोस्ट, वेरी गुड। अभी याद रखना, राइट मोस्ट में दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं? दोनों छोड़ सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? हाँ कल को 10 भी आएंगे, 2 को छोड़ कल को 10 फैक्टर भी आएंगे। 10 भी होंगे ना, तो सबसे राइट मोस्ट सेक्शन में 10 के 10 क्या बिहेव करेंगे? पॉजिटिव। अब इसमें से एक पलटी मारेगा यहां, पलटी मतलब ये दोनों प्लस है ना, कोई एक यहां माइनस होने वाला है। आप देख लेते हैं, अभी पता कर लेते हैं। कोई एक होगा, कोई एक होगा। अच्छा एक बात बता, इस इलाके में से कोई वैल्यू बोल, 2 और 3 के बीच में से। 2.5 ले लेते हैं। 2.5 में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। डन। तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। यहां कितने लोग पॉजिटिव थे? सारे। सारे, दोनों नहीं बोलना। अभी तो आने वाले में तो 10 फैक्टर भी होंगे, आने वाले टाइम में तो 10 फैक्टर भी होंगे। यहां कौन होगा राइट मोस्ट सेक्शन में? 10 के 10 पॉजिटिव, या सारे के सारे पॉजिटिव। यहां कौन होगा? सर एक पलटी मारेगा, एक पलटी मारेगा, बाकी पॉजिटिव रहेंगे। आगे 2 पलटी मारेंगे, कितने? बाकी सब एज इट इज। अगर उससे आगे होता तो 3 पलटी मारेंगे, बाकी सब एज इट इज। उससे आगे होता तो 4 पलटी मारेंगे, बाकी सब एज इट इज। ये फिक्स पैटर्न है। ये क्या है? इसी 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 बिहेवियर को जो है वेवी कर्व ना, जो मैथमेटिक्स है उसने देखा, मैथमेटिशियन ने देखा, अरे यार ये तो बड़ा यूनिक बिहेवियर है, और उसने फिर इसके अकॉर्डिंगली एक ऐसा शॉर्टकट बना दिया कि बच्चे को ये सब ड्रामा बंद करना पड़ा, ये सब नौटंकी बंद। अभी तो दो लाइन में आंसर लिखना सीखेगा, ठीक है। चल अब बता मुझे जल्दी से, अभी तो मैं तेरे को वेवी कर्व की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। हाँ भाई जल्दी से बोल। राइट मोस्ट सेक्शन में दोनों पॉजिटिव, उससे अगले में एक पलटी मार गया, अभी दोनों पलटी मारेंगे, देख तेरे सामने दोनों पलटी मारेंगे। बोल -इंफिनिटी से लेके 2 के बीच में नंबर बोल। डाल इसको 1 को, यहां आया नेगेटिव, और यहां 1 डालेगा तो भी नेगेटिव। अच्छा तुझे इसमें इसके आउटपुट में इंटरेस्ट है, इसके आउटपुट में इंटरेस्ट है, या इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में इंटरेस्ट है? तेरे को तो मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन पे फोकस कर। बोल पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। पॉजिटिव इलाका ऊपर होता है, वेव ऊपर बनेगी, वेव ऊपर बनेगी। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, बोल बेटा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव वेव नीचे बनानी है, ये नेगेटिव वेव हो गई। आगे बोल बेटा, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो वेव ऊपर रहेगी, विदाउट, ये इसको बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? और इस वेव से हम जो है अपना आउटपुट ले लेंगे, तो कंप्लीट मेथड इज नोन एज व्हाट बेटा? वेवी कर्व। मतलब हम वेव्स को स्टडी करके अपना, वेवी कर्व मतलब जो कर्व्स हैं, कर्व्स की वेव्स को स्टडी करके, राइट, ये पूरा कर्व है, और कर्व की जो अपर वेव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। और कर्व की जो लोअर वेव है, लोअर रीजन वाली वेव है, वो क्या बता रही है? कि प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है। अब आप बताएंगे कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए था, चलो बोलो। इन इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, आपको प्रोडक्ट 0 चाहिए था, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब तो ये ले लियो ना, यहाँ 0 है, यहाँ क्या है? और बोल कैसा चाहिए? सर 0 से बड़ा भी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? ले बेटा, तो पॉजिटिव वेव 2 जगह है, कितनी जगह बोल? बताओ कहां कहां है? एक तो ये है, एक ये है, करेक्ट। कितनी है? 2 जगह है, मर्ज कर दे, यूनियन, है ना। तो आंसर बता क्या लिखने वाला है? -इंफिनिटी से टू यूनियन टू इंफिनिटी। बोलो कोई डाउट आया समझ में? कंपैरेटिवली दिस तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा अभी बताता हूं,
हो सकता है कि तेरा अभी ये फेवरेट हो क्योंकि तेरे पास 2 फैक्टर हैं, कितने हैं, तो तू 2 को तो बड़े प्यार से ले, अब मैं 3 कर दूंगा तो तेरी दिक्कत बढ़ जाएगी। चल एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कितने हो जाएं, 3। अभी कॉपी करवाएंगे बेटा, चिंता मत कर, ठीक है। मान ले x क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्या आ जाए, पहले फैक्टराइज कर इसको, x कॉमन ले, डन। फिर अब क्या कर, एक मिनट, x कॉमन लिया ना, अगर x कॉमन लिया है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये कितना आ गया बेटा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। कितने फैक्टर हो गए बोल, तीनों लीनियर है। वेवी कर्व में एंटर करने से पहले बस तुझे 2 चीजें चेक करनी है, एक तो सारे लीनियर फैक्टर होने चाहिए और दूसरा उनके कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए, चाहे +7 हो बट हो प्लस, हो कौन, प्लस। अगर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो पहले उसको तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। अब बता ये कब 0 होगा, वेरी गुड, ये कब 0 होगा, 1 पे। ये कब 0 होगा, ये प्लॉट कर ले सारे नंबर्स, पहले आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा, अच्छा अगर x 0 हो गया तो ये सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, कैन वी से 0 0 से बड़ा होता है, नहीं लास्ट टाइम तो हम कह सकते थे, लास्ट टाइम तो हम इसलिए कह सकते थे क्योंकि जब ये 0 हो रहा था तो मैं मानता हूं 0 0 से बड़ा नहीं होता, लेकिन 0 0 के इक्वल तो होता है। तो लास्ट टाइम तुमने अलाउ किया था मुझे 0 लेना प्रोडक्ट को, क्या इस बार प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो सकती है, बोलो हाँ या ना, नहीं हो सकती ना। तो मेरी बात सुन बेटा, फिर ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा, बात समझ में आई तेरे को मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे क्योंकि तुम मुझे प्रोडक्ट 0 होने दे नहीं रहा। अब तेरा ये कौन सा इलाका है, ये बता, ये कौन सा इलाका है, राइट मोस्ट सेक्शन, कौन सा है, कितने फैक्टर हैं काउंट कर। तो वेवी कर्व का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, यहां तीनों क्या होंगे, यहां 2 पॉजिटिव होंगे, एक पलटी मारेगा, या 2, एक पॉजिटिव 2 पलटी मार जाएंगे, या तीनों पलटी मार जाएंगे, है ना। अगर तीनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, अगर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होगा तो नेट मल्टीप्लीकेशन, वेव नीचे बनेगी, अगर 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव हो तो वेव ऊपर बनेगी, और अगर तीनों नेगेटिव हो तो वेव, समझ में आया, क्लियर। आज के बाद बच्चा ये स्किप करना शुरू कर देता है, कह रहे भाड़ो में सर राइट सेक्शन वाली वेव ऊपर होती है, बात खत्म। बच्चे को क्या समझ में आ गया, राइट वाली सेक्शन की वेव, अगली वाली, उससे अगली वाली, उससे अगली वाली, खत्म। नहीं, तुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तुझको प्रोडक्ट चाहिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव प्रोडक्ट। ये सारी वेव्स जो ऊपर की तरफ हैं ये प्रोडक्ट पॉजिटिव दे रही हैं, और जो सारी वेव्स नीचे हैं वो प्रोडक्ट क्या दे रही हैं, नेगेटिव। तू बता कौन सी वेव चूज करनी है, ऊपर वाली। ऊपर वाली वेव तब चूज हो पाएगी चैंपियन, ऊपर वाली वेव तू तब चूज कर पाएगा जब तू अपने एक्स को ये रखे, बोल हाँ या ना, और ये रखे हाँ या ना, तो बोल आंसर। -1 से 1 ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि ये राक्षस ओपन है, हमें लेने अलाउड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल। यूनियन, अच्छा ये 0 है, हाँ तो कोई नहीं 0 कर देते हैं इसको, -1 to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी। बोलो कोई डाउट, पक्का आया समझ में, बेबी कर 4 चीजें देते तुम, है ना। अब बच्चा कहता है 4 का 4 लाख दे दो, मुझे कौन सा करना है, वो तो वेव ही बनानी है, क्या बनानी है, वेव ही तो बनानी है सर, वेव देख के आंसर तो मैं कर ही दूंगा, है ना, समझ में आया। सो दिस इज द वे टू हैंडल इन इक्वेशंस, नॉट दैट ये आउटडेटेड मेथड है, ये सीबीएसई में क्लास 11th में था, बट दिस इज आउटडेटेड। इस बेचारे गरीब का तो 2 में ही आंसर सोचो कितना बड़ा हो जाता है, अपने को अगर 4 दे देंगे या 4 से ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, राइट। चल और सीखते हैं, ये सब मिल जाएगा बेटा, देखो चिंता नहीं कर, कॉपी ये नहीं अलाउड, नहीं नहीं सीबीएसई में अलाउड नहीं है वेवी कर्व, वेवी कर्व इज नॉट अलाउड इन सीबीएसई। हाँ सीबीएसई में तो भाई साहब ये तेरा, ये तुझे मैंडेटरी है, ये तेरा मैंडेटरी है, और तू इससे जेई के सवाल करेगा तो फिर क्या ही शीट करेगा तू फिर, नहीं। चल आगे चलते हैं बेटा, मैंने तेरे को लगातार एक चीज बोली है कि सबके एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मान ले कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाए, हाँ तो फिर तू क्या करेगा, मैं बताता हूं क्या करेगा, ये ले एक्स कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स इंटू कितना बेटा, चलो
यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल, क्योंकि ये गलत है, ये गलत बात हो गई। मैंने बोला था एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव क्यों हो गया? बाकी सब ओके हैं, ये गड़बड़ है। तो क्या करेगा बोल? पहले माइनस साइन कॉमन निकाल। निकाल लिया? लेकिन प्यारे बच्चे, अगर तेरा ये माइनस साइन तू निकाल के यहां रखने वाला है तो माइनस ही, इसको हटा। बोथ साइड किससे डिवाइड कर देते हैं? नेगेटिव साइन से। तो इसे याद है, साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज होता है। हाँ, तो अगले स्टेप में जब तूने माइनस साइन से दोनों तरफ डिवाइड किया, तो तेरा साइन ऑफ एन इक्वेशन ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। बोल हाँ या ना? अब हम वेवी कर्व इसका नहीं बनाएंगे, इसका नहीं बनाएंगे, वेवी कर्व बनाएंगे हम इसका। समझ में आया? तो बाकी बातें छोड़ दे। ये बता, ये कब जीरो बनेगा? पहला वाला फैक्टर जीरो पे, दूसरा वाला वन पे, तीसरा वाला बेटा -1 पे। आया समझ में? है ना? अब क्या करेगा? इन सारे जीरोस को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लेगा। बोल हाँ या ना? अब क्या करेगा? राइट मोस्ट सेक्शन वेव ऊपर होती है। अब तो हमने वो भी ढूंढना बंद कर दिया, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। छोड़, हमें तो वेव में इंटरेस्ट होता है, वेव हम डायरेक्ट बना लेते हैं। उसकी अगली वाली वेव, उससे अगली वाली ऊपर, उससे अगली वाली। तेरा इंटरेस्ट किस में है? तेरा इंटरेस्ट इसको डिफाइन करने में है। तो इसमें दो चीजें हैं, या तो एक तो क्या होना चाहिए, जी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू, तो ये वो इलाका है जहां वेव्स का आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। ये वो इलाका है जहां वेव्स का आउटपुट क्या आएगा? दूसरा, लेस देन जीरो, ये वो इलाका है जहां प्रोडक्ट क्या आने वाला है? तो वही तो चाहिए मुझे। तो आंसर बोल क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से -1, क्लोज। क्लोज क्यों? ये अलाउड है लेना, है ना? यूनियन, आगे बोल बेटा, 0 to 1। आया समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है जी, पक्का? ठीक है, गॉट ना। एक काम कर बेटा, एक छोटा सा काम कर, हेडिंग तो लिख। ये लास्ट क्या, ये कॉपी किया? सॉरी, ये कॉपी किया, ये इतना वाला पार्ट, ये वाला कॉपीड है। ठीक है, ये वाला कॉपी कर। हाँ, ये कॉपी तो करना बनता है। अबे तो हमारा बैच क्या है? जेई थोड़ी ना है, जेई प्लस सीबीएसई है। तो सीबीएसई में क्या लिखना वो भी तो आना चाहिए, है ना? कल को पता लगा जेई जेई याद रह गया और सीबीएसई में नंबर उड़ गए। ठीक है नहीं? ये कॉपी कर अच्छे से, लिख दियो अच्छे से इसके साथ ब्रैकेट में, फॉर सीबीएसई, है ना? फॉर सीबीएसई, ये जो तू कर रहा है। अच्छा, सीबीएसई क्योंकि वे भी कर अलाउ नहीं करता, तो चिंता नहीं कर, वो दो फैक्टर से ऊपर पूछ भी नहीं रहा। वो पूछता भी दो फैक्टर के अंदर अंदर ही अपनी बात को। ठीक है, कर कर कॉपी कर बेटा। अच्छा, सीबीएसई के साथ साथ जब बच्चा जेई पढ़ना शुरू करता है ना, जब उसे जेई समझ में आना शुरू होता है, तो उसकी नजरों में सीबीएसई की वैल्यू खत्म हो जाती है ना? बट तो ऐसा करेगा नहीं। पता लगा बोर्ड्स में उड़ गया, है ना, और मम्मा मेरे पीछे, क्या किया आपने? ठीक है, ऐसा नहीं करना हमेशा, इसको इंपॉर्टेंस देनी देनी। अच्छा, एक वहां एल का बटन होगा, एल वाला प्रेस करिए, वैसे ऑफ कर देगा। हाँ, मैं भी कहूँगी, अब सही हो गया ना? कॉपी कर लेगा तो बताइए मुझे, ठीक है?
अभी मैं आज रात को ना इसकी शीट शेयर करूंगा, ठीक है, वेवी कर्व की। ना ना, जेई की शीट्स लूज होंगी हमेशा, ठीक है। जेई की शीट्स बेटा ऐसी हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि हर साल काफी चीजें अपडेट होती हैं, नए क्वेश्चंस आ जाते हैं। नहीं, इसमें नहीं है, ये तो इसमें से लिखा हुआ है ना फॉर सीबीएसई, दिस इज ओनली फॉर सीबीएसई। अगर तो ये सारी बुक कर लेता है तो तेरे सीबीएसई तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू फिनिश दिस बुक, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और बुक सीबीएसई के लिए तूने करनी ही नहीं है। जेई के लिए मैं बताऊंगा बुक्स और करनी पड़ेंगी, जेई के लिए तो और बुक्स भी करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, मतलब तूने ये वाली बुक कर ली, मतलब तेरे को सीबीएसई में कुछ नहीं छेड़ना, दैट्स ऑल। और जेई के लिए कैसे करना है, जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे आज मैं तेरे को क्या खत्म करके दे रहा हूँ, वेवी कर्व खत्म करके दे रहा हूँ, तो तुझे आज वेवी कर्व पे डीपीपी मिल जाएगी, तो वेवी कर्व के क्वेश्चंस कर बैठ के। रिलेशन खत्म कर दिया, रिलेशन की डीपीपी मिल गई तेरे को? नहीं नहीं, ये वाली दे दी मैंने। आज संडे आया नहीं ना? सैटरडे भी नहीं आया था शायद ना। ज्यादा टाइम उससे प्रिंट लेके जाइए उसकी, ठीक है, डीबीपी के, इसके रिलेशन वाली के। ये हो गया बेटा कॉपी तेरा? हाँ नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एक मिनट बेटा ना, तू कॉपी कर इसको। नेक्स्ट ये वाला कॉपी कर डायरेक्ट, ये वाला, दिस वन। ये दो वाला है, तीन वाला कहां गया? ये रहा, ये कॉपी कर। ये वाला एग्जांपल कॉपी कर लिया बेटा, ये वाला।
ये कर रहे हैं ना अभी तो कॉपी, ये कर रहे ना। ठीक है, ये हो गया ना। अब ये कॉपी कर। इसमें तेरे को मैंने 3 फैक्टर मैनेज करने सिखाए, ठीक है बेटा। इसमें मैंने तेरे को 3 फैक्टर के साथ साथ वो भी सिखाया जिसमें नेगेटिव कोफिशिएंट चल रहा हो। क्या चल रहा हो? हाँ, तो नेगेटिव कोफिशिएंट क्या करना है, माइनस साइन कॉमन निकालना है और दोनों तरफ माइनस साइन से डिवाइड करेंगे। माइनस साइन से दोनों तरफ डिवाइड करेगा, साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज हो जाएगा। और जो नया सिचुएशन आएगा, फॉर दैट विल ड्रॉ वेवी कर्व, राइट? फॉर दैट वी विल ड्रॉ वेवी कर्व, करेक्ट? अब जब तू आएगा ना कमिंग सैटरडे, इसके ऊपर चल रहे होंगे क्वेश्चन, डोमेन रेंज हम करेंगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन के ऊपर काम। आज आ गए समझ में? इसीलिए हम आकाश ज्वाइन नहीं करते, समझ में आया होगा? आकाश के तरीके से हम नहीं पढ़ा सकते, समझा? हम अपने आप में किंग हैं, उतने में खुश रहते हैं। हम बहुत बड़ा कुछ है नहीं, हमारी धीरू भाई अंबानी बनना कुछ ऐसा कुछ है नहीं मन में हमारे, ठीक है जी। छोटी सी दुनिया में इसमें बहुत हैप्पी रहते हैं। हमें कई बार कहीं कई जगह से ऑफर होते हैं कि आप अपना छोड़ दो, हमारे यहाँ आ जाओ, ठीक है जी, ये पैकेज ले लो हमसे ना। हाँ, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पट्टे पहन के घूमते रहो, वो नहीं टैग आकाश टी शर्ट पहनो। वो अन अकेडमी से एक बार था मुझे, ये सब नहीं, हम टी शर्ट पहन के तो किसी की नहीं पढ़ा सकते। अगर यही करना होता तो हम जब इंजीनियर खुद बने थे तभी नहीं मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर लेते, ठीक है नहीं? तो ये इशू है, हमारी ईगो इशू कुछ ज्यादा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू अपना पढ़ाई पे फोकस कर, ये तुझे सब समझ में आएंगे आराम से चीजें, ठीक है। आकाश वाले भी गलत नहीं है, उनको भी टीचर्स चाहिए, बट वो उनके हिसाब के कुछ अलग टीचर्स होते हैं, हमारे कुछ अलग होंगे। अब छोड़ दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो आकाश छोड़ा है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या किया? नहीं तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री भी अपडेट करना पड़ेगा, हाँ याद रखना। ठीक है, गुड है, बहुत अच्छी टीम है, कोई दिक्कत नहीं है। शान सर का जेई बैच कब है? नहीं नहीं, इसके डेज क्या है, तुझे याद है कुछ? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है, और संडे तो नहीं है ना, बस बात बन गई, ठीक है। वो चिंता मत कर, वो ईशान, अगर मुझे पता है ईशान रख रहा है या ईशान को पता है मेरी क्लास है, हम कभी लाइन क्रॉस नहीं करते एक दूसरे की, डोंट वरी। ये तूने जो टीम चूज की है ना, ये सिंक्रोनाइज टीम है हमारी, ठीक है। हाँ, ये हो गया बेटा कॉपी तेरा? ये आंसर भी नोट कर ले अच्छे से। किसी के अंडर जॉब करना ना, और कोई हमें ये कहते ये नहीं ये पढ़ाओ, बस यही हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। इसलिए हम कोशिश नहीं करते कहीं और जाने की, हम ठीक है, हम यहीं बैठे ठीक है। वो वहां खुश, हम यहां खुश, नो क्लैश, जिसको जिससे पढ़ना है पढ़ लो। बट एक बात तो कंफर्म है कि ये सब ना एक एक एनवायरनमेंट देते हैं आपको कंपटीशन का, तो आई मस्ट है कि किसी ना किसी की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करियो। हाँ, किसी की भी, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग इन दैट, स्टडी मटेरियल होता है इनका, टेस्ट सीरीज होती है, तो वो तो कंपटीशन तो यही लोग देते हैं ना। कंपटीशन तो जीतना है तो फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। बस उसमें एक ही मुसीबत रहती है कि इनकी टेस्ट सीरीज से जो सिलेबस आ रहा होता है कभी कभी हमारा कवर्ड नहीं होता, तो टेस्ट सीरीज दे के ऐसे इंसान, ये भी एक मुसीबत है। तो फाइनल वाली टेस्ट सीरीज से सारा सिलेबस खत्म हो जाए तो इनकी टेस्ट सीरीज एक यूजफुल ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन करके दिखा। अगर तूने इसका आंसर सही निकाल लिया तो जितना अब तक मैंने तुझे पढ़ाया वो तुझे समझ में आ गया, इसका मतलब। ये ले,
चलो देखते हैं बेटा आंसर। मैं कर रहा हूं, आप मैच कर लो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/2, इसका 0, सॉरी, इसका 0 5, इसका 0 बचे -4/5, इसका 0 बचे। गुड। अब मेरी बात सुन बेटा, ये नंबर लाइन सबके x के कोफिशिएंट चेक कर लिए तूने? सब पॉजिटिव है, चल गुड है। इनमें सबसे छोटा 0 कौन आएगा? -4/5। नेक्स्ट 2/3, 2/3, 2/, नेक्स्ट नेक्स्ट, डन, है ना? इक्वल टू 0 अलाउड है या नहीं है? कैन वी से कि आर प्रोडक्ट में बी 0? नो, वी कांट से। द प्रोडक्ट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। प्रोडक्ट को क्या होना पड़ेगा? हैज टू बी 0, ग्रेटर देन 0। व्हाट वी शुड डू, हमें ये हॉलो कर देने चाहिए। क्या कर देने चाहिए? क्योंकि इनको लेने से तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और तुम मुझे अलाउड नहीं कर रहे हो, करेक्ट? राइट मोस्ट वेव क्या होती है? अपवर्ड, देन डाउनवर्ड, then upward, then downward, then upward. Done? What do you want? Greater than 0. That means you want this, this, this. Agree? So let's start. Answer बोल बेटा। -∞ से -4/5 open union, 2/3 से 3/2 open union, 5 to infinity open. बोल बच्चे, कोई डाउट? पक्का आ गया समझ में? यही आंसर है। गुड। नेक्स्ट, इट मे पॉसिबल, है ना, इट मे पॉसिबल कि क्लास कितनी बजे ईशान सर की आज? अच्छा ठीक है। और 6:20 से कितना है? आई थिंक 8:20 8:30 तक जाएगा। आज ना एक काम करते हैं, इसको यहाँ रोकते हैं, क्योंकि अब जो पढ़ाऊंगा ना वो और दिमाग खाएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लाइव पढ़ाएंगे तेरे को, डोंट वरी। मैं रिकॉर्ड ही तेरे साथ करूंगा, ठीक है? हम एक बार और कॉल करेंगे बिफोर सैटरडे देखो, ठीक है? तो यहाँ से टू बी कंटिन्यूड है। अभी ईशान सर की क्लास इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत हैवी है मेरी तरफ से, मतलब मुझे ऐसा लगा लाइफ में कि केमिस्ट्री, मुझे मैथ्स आसान लगता है, केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, ठीक है? कोई बात नहीं, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेगा, 1 घंटा मिल जाएगा बीच में दोनों क्लासेस के, तो थोड़ा रिलैक्स रहेगा, ठीक है बेटा? चल अब हम कब मिलेंगे? सैटरडे तो मिलना ही है, नो डाउट, उस दिन तो क्लास है ही है। एक 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 मतलब जो है 1 आवर की क्लास हमें और मिलती है, तो बेबी करो, हम सेटल कर देंगे बहुत प्यार से, ठीक है? उसके बाद सर को सैटरडे संडे में ऐसा लगा कि मेरी कोई क्लास मिस हुई नहीं, ठीक है? और फॉर द नेक्स्ट टाइम हम हर क्लास को रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, तो इन केस बाई चांस मिस हो जाए तो ऐप पे जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है बेटा? बाय बाय बेटा, ठीक है? हाँ मैं रिलेशंस की डीपी भी दे रहा हूँ भाई।